आइंस्टाइन बचपन से ही सवाल पूछने वाला बच्चा था। एक घड़ी और कंपास ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि क्या समय सचमुच हर जगह एक जैसा बहता है। सालों बाद 1905 में उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और दुनिया को हिला दिया। उसने कहा कि प्रकाश की गति हमेशा समान है। तेज चलने वालों के लिए समय धीमा हो सकता है और लंबाई सिकुड़ सकती है। यही से आया ई आर्क MC2, जिसने मास को एनर्जी में बदल दिया और परमाणु शक्ति की नींव रखी। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी और बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं बल्कि स्पेस टाइम का झुकना है। भारी वस्तुएं ब्रह्मांड के कपड़े को मोड़ देती हैं और इसी वजह से ग्रह और तारे घूमते हैं। यही ब्लैक होल्स का राज भी है। शुरू में लोग हंसे, इसे रिलेटिविटी सर्कस कहा, लेकिन 1919 में जब तारों की रोशनी सूरज के पास से मुड़ती दिखी तो आइंस्टाइन का सच साबित हो गया। वह रातों रात महान वैज्ञानिक बन गए। आज GPS, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, स्पेस रिसर्च सब रिलेटिविटी पर खड़े हैं। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि समय और स्थान एब्सोल्यूट नहीं बल्कि लचीले हैं। यही सच है जिसने ब्रह्मांड की परिभाषा बदल दी। एक बार फिर से स्वागत है टेक रहस्यवर्ष में। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। जब वह छोटा था तो उसे एक जेब घड़ी और एक चुंबकीय कंपास ने हैरान कर दिया था। घड़ी की सुइयां समय दिखाती थीं, लेकिन आइंस्टाइन हमेशा सोचता कि क्या समय सच में हर जगह एक जैसा बहता है। और वह चुंबकीय कंपास, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर मुड़ जाती थी, उसने उसे यह एहसास कराया कि दुनिया में ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारी आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारे चारों ओर मौजूद रहती हैं। ये सवाल उसके दिमाग में हमेशा गूंजते रहे। समय बीतता गया और 1905 आया। आइंस्टाइन उस समय स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। वहीं बैठकर उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर कोई आदमी प्रकाश की किरण के साथ साथ दौड़े तो क्या होगा। न्यूटन की दुनिया में यह सवाल बेमानी था, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से समय और स्थान हमेशा समान रहते थे। लेकिन आइंस्टाइन को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस थ्योरी ने कहा कि प्रकाश की गति हर किसी के लिए हमेशा समान रहती है, चाहे आप खड़े हों या भाग रहे हों। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और उसकी लंबाई सिकुड़ जाती है। यही टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नियम है। उन्होंने यह भी कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं और उनका संबंध है E-mc2। यह एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इससे साबित हुआ कि छोटे से द्रव्यमान से अपार ऊर्जा निकल सकती है। यही आगे चलकर परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा का आधार बना। लेकिन आइंस्टाइन यहीं नहीं रुके। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस थ्योरी ने न्यूटन की ग्रेविटी की परिभाषा ही बदल दी। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव है, जैसे कोई अदृश्य डोरी वस्तुओं को खींच रही हो। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं है। दरअसल स्पेस और टाइम मिलकर एक 4 आयामी कपड़ा बनाते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब कोई भारी वस्तु जैसे सूरज इस कपड़े पर होती है तो वह कपड़ा झुक जाता है। पास की वस्तुएं उसी झुके हुए कपड़े पर लुढ़कती हैं। यही असली गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह इसलिए सूर्य के चारों ओर घूमते हैं क्योंकि सूरज ने स्पेस टाइम को झुका दिया है और ग्रह उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसी विचार ने हमें ब्लैक होल्स का राज भी दिया, जहां स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जब आइंस्टाइन ने यह सब दुनिया के सामने रखा तो लोग हंसने लगे। उस समय के वैज्ञानिक न्यूटन को अंतिम सत्य मानते थे। किसी को यह मानना मुश्किल था कि समय हर जगह अलग अलग हो सकता है। लोगों ने कहा कि यह पागलपन है, यह तो गणित का खेल है, इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं। अखबारों ने आइंस्टाइन की थ्योरी का मजाक उड़ाया। इसे रिलेटिविटी सर्कस कहा गया। कई वैज्ञानिकों ने भी यह कहकर खारिज कर दिया कि यह किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन को गालियां भी दी गईं, उन्हें सनकी तक कहा गया। लेकिन आइंस्टाइन को भरोसा था कि उनकी सोच सही है। आखिरकार 1919 आया। उस साल ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के दौरान एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब सूरज के पास से तारों की रोशनी गुजरती है तो वह हल्की सी मुड़ जाती है। यही आइंस्टाइन ने पहले से कहा था। जब यह साबित हो गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई।
आइंस्टाइन, जो अब तक हंसी का पात्र बने हुए थे, अचानक पूरी दुनिया के महानतम वैज्ञानिक माने जाने लगे। अखबारों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। आज आइंस्टाइन की रिलेटिविटी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जीपीएस सैटेलाइट्स धरती से ऊपर बहुत तेज गति से घूमती हैं। वहां समय का बहाव धरती से अलग होता है। अगर रिलेटिविटी के नियमों को सही न किया जाए तो जीपीएस रोज 10 किलोमीटर तक गलत हो जाएगा और हमारी पूरी नेविगेशन सिस्टम बिगड़ जाएगी। इंटरनेट का सही समय, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, सब कुछ रिलेटिविटी पर निर्भर है। ब्लैक होल्स की खोज, यूनिवर्स का विस्तार, बिग बैंग की समझ, सब आइंस्टाइन की थ्योरी से ही संभव हुआ। सच्चाई यही है कि जब आइंस्टाइन ने यह थ्योरी दी तो लोग हंसे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ने इसे साबित कर दिया तो सबको मानना पड़ा कि आइंस्टाइन ने दुनिया की फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन की दुनिया से निकलकर इंसान ने जाना कि समय और स्थान एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि लचीले हैं और बदल सकते हैं। यही वह सच है जिसने हमें यह समझाया कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गहरा है।